नमस् नमस्कार भाई सभी को। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से लेके 2024 के बीच में जितने पेपर हुए हैं उनमें जो हरियाणा जीके आई है सारे के सारे क्वेश्चन करवाऊंगा भाई। यह सेकंड वीडियो है, पहला पार्ट हमने शूट कर मतलब पहली वीडियो मैंने गिर दी है, या सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई। तो 1526 में जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो बाबर उसमें जीत गया था। उसने क्या बनाई थी, उसकी जीत मतलब जब वो जीत गया था तो उसकी खुशी में उन्होंने कौन सी मस्जिद बनाई थी? काबुली बाग। तो राइट आंसर हो जाएगा काबुली बाग भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर लिख भी रहा है, बाबर ने काबुली बाग मस्जिद की स्थापना 1526 की पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में करवाई। ठीक है, सबसे प्राचीन इमारत या मुगलकालीन सर्वाधिक प्राचीन इमारत पानीपत में काबुली बाग मस्जिद है, जिन्हें बाबर ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा कौन सा है अपना? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये? यमुनानगर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं 52वें क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है भाई। ठीक है, 2003 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया। और इस उद्यान को राज्य में मतलब और इस उद्यान को राज्य में लाल जंगली मुर्गे के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया भाई, लाल जंगली मुर्गों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो अपना याद रखियो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कालेसर को हम साल वृक्षों के लिए जानते हैं। जो साल के वृक्ष हो ना भाई, वे भी सबसे ज़्यादा वहाँ कहाँ मिला? कालेसर में। कालेसर कहाँ? यमुनानगर में। और अगला क्वेश्चन, इसमें कालेसर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 2003 में स्थापना हुई, यमुनानगर में है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? तो चेनाब नदी जो है, चेनाब नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया। 24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः एक पृथक जिला बन गया। यह कौन सा जिला है? तो यह है भाई पानीपत। पानीपत इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। पानीपत का प्राचीन नाम पांडुप्रस्थ या पनप्रस्थ। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को पानीपत जिले का गठन हुआ। प्रारंभ में करनाल जिले की पानीपत एवं असंत तहसीलों को अलग करके इसे जिले का सृजन किया गया। फिर 31 अक्टूबर 1989 को तक जिला बनने से पहले पानीपत नगर करनाल जिले के अंतर्गत पहले फिर यूके करनाल में हुआ था पहले। 31 अक्टूबर 1989 तक जिला बनने से पहले, जब ये जिला नहीं बना था, जब किसके अंदर आओ था? करनाल के। फिर 1991 को इसे पुनः करनाल में मिला दिया गया। 1 जनवरी 1992 को यह पुनः पृथक जिला। ठीक है, 92 में फिर अलग हो गए। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लग रही होगी वीडियो भाई। सब्सक्राइब जरूर कर दियो चैनल ने। ठीक है, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा डैश दूसरी राजभाषा को घोषित किया था। मतलब जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा कौन सी मतलब जो राजभाषा बनाई गई थी, दूसरी राजभाषा कौन सी भाषा बनाई गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिल। जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा तमिल दूसरी राजभाषा को घोषित किया। जो दूसरी राजभाषा घोषित की गई वो कौन सी भाषा थी? तमिल। 26 जनवरी 2010 को भूपेंद्र हुड्डा द्वारा पंजाबी भाषा को राज्य की सर्वाधिक भाषा का दर्जा दिया गया। 2010 में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? पंजाबी भाषा को राष्ट्रीय द्वितीय भाषा बना दी भाई 2010 में। राज्य की 89% जनसंख्या हिंदी का प्रयोग करती है। अंततः राज्य सरकार ने इसे प्राथमिक सरकारी भाषा का दर्जा, जो सरकारी भाषा है हरियाणा की, वह कौन सी है? हिंदी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया? 2007 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया? तो कहाँ पर हराया था ये? तरोरी का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था भाई, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य।
जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई। पहले में कौन था? पृथ्वीराज चौहान जो जीत गया। दूसरे में 1192 में हुआ जो उसमें क्या था? पृथ्वीराज चौहान हार गया था, मोहम्मद गोरी जीत गया था। 56 तक। भाई 57वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 57वां ये रहा, ठीक है। त्राइन का तीसरा युद्ध 1215 में, ठीक है भाई। अल्तुतमिश और शमसुद्दीन और ताजुद्दीन यलदौज के बीच हुआ था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, अनुच्छेद 153 के तहत, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल, ठीक है भाई। ये तो रिकॉर्डिंग हुआ है, लाइव नहीं है। लाइव चलती नहीं यार, लाइव में साफ ना आता। 58वां क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। 58वां, आम के उपवनों का अस्तित्व निम्न में से किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में सबसे ज्यादा क्या हुआ भाई? आम। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1966 को डैश की अध्यक्षता में विद्यमान राज्य पंजाब के विभाजन और नए राज्य हरियाणा की सीमाएं निर्धारित करने हेतु आयोग बनाया। तो वो कौन सा आयोग बना था भाई? किसकी अध्यक्षता में बना था यो? जैसी शाह आयोग बनाया था, हुकम सिंह। जो यो शाह आयोग है ना, जैसी शाह आयोग बनाया था ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का सामान्य परिचय राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के समय भूभाग के पेप्सू के नाम से पुकारा जाता था। और एक मिनट भाई, उस समय इसकी राजधानी शिमला थी। शुरू में इसकी राजधानी शिमला थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन भारत के 17वें राज्य के रूप में जैसी शाह समिति जो 23 अप्रैल 1966 की सिफारिश द्वारा 23 अप्रैल 1966 को बनी थी, इसकी सिफारिश द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के 18वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति ने इसे 27 अगस्त 1966 को कर दी थी मंजूरी। पेप्सू राज्य को इस जब हरियाणा और पंजाब अलग हुए थे तो कितना हिस्सा मिला था हमने? 35.18%, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, 18वें एशियाई खेल 2018 में 18 पदकों के साथ भारतीय राज्यों के चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये खेल कहाँ हुए थे? तो ये इंडोनेशिया में हुए थे भाई। वर्तमान में हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। तो भाई देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग ये घटते बढ़ते रह रहा है। ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो उस समय 29 थे, और वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 31 है। 31 हो गई है। लेकिन भाई आप जो है ई वर्तमान में भी चेक कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो बुक है 2021 में लाया था मैं, इसलिए 2019 में लाया था भाई, ध्यान नहीं पक्का, तो देख लियो। अगला क्वेश्चन है, डैश को हरियाणा का पहला सूफी कवि माना जाता है। तो शेख मोहम्मद तुरुक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। शेख मोहम्मद तुरुक हरियाणा के प्रथम सूफी संत मोहम्मद तुरुक रहे हैं। सूफी संत हजरत खेरू शाह रचित 12 मासा की खोज राजाराम शास्त्री ने की। 12 मासा किसकी कृति है? राजाराम शास्त्री ने की। सूफी संत गुलाम शाह जिलानी रोहतकी की चौपाई अत्यंत प्रसिद्ध है। हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद शाह रमजान महमी। हादी हरियाणा किसको कहा जाता है? हादी हरियाणा के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद शाह रमजान महमी रोहतक से संबंधित है। अकायदे आजम नामक पुस्तक हरियाणा गद्य की रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणवी लोक कथा के अनुसार गुग्गा पीर को डैश का रक्षक माना जाता है। गुग्गा पीर जो है भाई आपने बेरा है सर्फ सांप रक्षक है। हरियाणा की लोक गाथा के अनुसार गुग्गा पीर को सर्फ का रक्षक माना जाता है। हरियाणा में भादो महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी को उत्सव मनाया जाता है। भादव के महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी नई उत्सव मनाया जाए। गुग्गा पीर को किसका रक्षक माना जाता है? सर्प यानी कि सांप का। गुग्गा नवमी त्यौहार सांपों से संबंधित त्यौहार है। कई बार क्वेश्चन जो है पेपर में आया है। अगला क्वेश्चन है, श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो राइट आंसर हो जाएगा तीज। श्रावण मास की तृतीया को मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तीज। और एक क्वेश्चन हो रहा है, वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? तीज। तीज यह श्रावण मास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आनंददायक उत्सव है। यह उत्सव हरी एवं लहलाती फसलों
को देखकर किसान के आनंदित होने की स्थिति का बोध कराता है। ऐसी धारणा है कि वर्षा का स्वागत करने के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन यू पेपर में आया है भाई, ठीक है। श्रावण माह की तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज। और वर्षा का स्वागत करने खातिर भी तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये क्वेश्चन यू भी आ रहा है। सिंदारा, देखिए यहाँ पे गरनी का पति, उनके पास उपहार भेजा जाता है जिसे कोथली कोथली या कोथली कहा जाता है। जो उपहार ससुराल पक्ष से अपनी बहू के लिए उसके मायके में पहले सावन में भेजा जाता है। तो सिंदारा उपहार किस त्यौहार पर दिया जाता है? तीज, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 65वां। विश्व विरासत स्थलों में एक कालका शिमला रेल विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेलवे वर्ष डैश में बनी। तो यह कब बनी थी? 1898 में। कालका शिमला रेलवे कालका से शिमला के बीच 96 किलोमीटर वर्ष 1898 में से 1903 के बीच बनी थी। 96.60 किलोमीटर लंबी है। 2007 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने कालका शिमला रेलवे को विश्व विरासत समर्पित घोषित किया। 11 फरवरी 2007 को यूनेस्को ने रेलवे की विजिट की और 8 जुलाई 2008 को यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट का माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया का भाग बनाया, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 66वां। IRB टेस्ट, ये उस पेपर में रही हूँ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्यों का हरियाणा का जनसंख्या के मामले में कौन सा है? 18वां। क्षेत्रफल होता है 21वां। कितनी जनसंख्या? 253,462। और भारत में कम स्थान है? 5वां। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का राज्यों में 18वां, तेलंगाना बनने से के कारण अन्यथा 17वां स्थान है। ये भाई देखो, अगर उसमें 17 18वां ऑप्शन में है तो 18वां होगा। अगर 18वां ऑप्शन में ना तो 17 राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा पर राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा था? 1967। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। 21 नवंबर 1967 हरियाणा गठन के बाद हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। पहली बार कब लगा था? 2 नवंबर 1967 को लागू लगा। यह हरियाणा में सबसे लंबी अवधि तक, जो पहली बार लगा था ना, वो सबसे लंबी अवधि तक था, 202 दिन, ठीक है। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 को लगा। यह हरियाणा की सबसे कम अवधि का कौन सा था? 77 वाला। और सबसे ज़्यादा अवधि का जो पहली बार लगा था 2 नवंबर 1967, वो सबसे ज़्यादा अवधि का था। यह हरियाणा में सबसे कम अवधि का था 77 वाला, 52 दिन। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? दूसरे राष्ट्रपति शासन में BD जत्ती। तीसरी बार कब लगा? 6 अप्रैल 1991, 108 दिन लगा। देश के राष्ट्रपति कौन थे? R वेंकटेरमन। अगला क्वेश्चन है भाई 68। प्रीतम रानी सिवाच निम्न में से किस खेल से जुड़ी है? तो यह हॉकी। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये गुड़गांव से संबंधित है, प्रीतम रानी सिवाच, ठीक है भाई। 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इस राणा गुड़गांव में इसका जन्म हुआ 1974 में, प्रीतम रानी सिवाच, ठीक है। 1998 में उसे अर्जुन अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म डैश हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो यह कौन सी फिल्म थी? 2000 में जो आई थी, लाडो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक क्या दिया? पहली फिल्म, एक निर्देशक की पहली फिल्म थी जिसने क्या है सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता। तो यह कौन सी थी? लाडो, सन 2000 में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है साहिबी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती है? तो साहिबी नदी वैदिक काल में दृश्यवती कहलाती है। राजस्थान के जयपुर जिले में साहिबी नदी राजस्थान के जयपुर जिले में बाजीजोरी के समीप अरावली पहाड़ियों में स्थित बहरोड पहाड़ी मेवात पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। मेवात की पहाड़ियों से निकला है। राजस्थान के जयपुर जिले में बाजीजोरी के समीप अरावली पहाड़ियों में स्थित बहरोड पहाड़ी मेवात पहाड़ियों से निकलती है। कोट कासिम के निकट नदी रेवाड़ी जिले हरियाणा में। तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ तक प्रवेश करें? तो रेवाड़ी राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। जो करीब नदी हरियाणा में कौन से उस तक प्रवेश करें? कालेश्वर के वहाँ तक। कालेश्वर कहाँ? यमुनानगर में।
अगला क्वेश्चन है, पंडित जसराज का संगीत निम्न में से किस घराने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेवाती घराना। 20 जनवरी 1930 हिसार गांव में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसका जन्म कब हुआ था? 1930 में हिसार में। 72वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? जॉन मिल्टन, भाई देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दयाचंद माइना इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा का जॉन मिल्टन दयाचंद माइना को कहा जाता है। दयाचंद माइना का जन्म रोहतक के माइना गांव में 1915 में हुआ। इन्हें सांग वैरागनी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रसिद्ध नाटक नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। ठीक है। पानी वाली पानी प्यादे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। उनकी इनकी प्रसिद्ध रागनी कौन सी थी? पानी वाली पानी प्यादे। राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है, ये एकमात्र हरियाणवी कवि है। ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, वह पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और उस जन्म स्थान करनाल हरियाणा था। जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था लियाकत अली खान, उसका जन्म हरियाणा के गाँव हुआ था करनाल में। ठीक है। 74वां क्वेश्चन, राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन डैश में स्थित है? तो यह है खेदड़। खेदड़ कहाँ है? हिसार में। समझ हरियाणा के खेदड़ हिसार है। इसकी जो राजीव गांधी तापीय ऊर्जा स्टेशन डैश में स्थित है, तो ये कहाँ पर है? खेदड़। खेदड़ कहाँ पर? आपका हिसार में है। 1200 मेगावाट की यहाँ पे क्या है, इसकी जो यहाँ पे ये लग रहा है तापीय ऊर्जा स्टेशन, इसकी जो क्षमता है 1200 मेगावाट है। 600 की 2 इकाई लग रही है यहाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 75, डैश ने नारनौल में एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दीवान था? तो राय मुकुंदास। किसने बनवाया था वो? राय मुकुंदास। एक महल बनवाया जो मुगल बादशाह शाहजहाँ का दीवान था, तो ये कौन था भाई? राय मुकुंदास। छत्ता या राय बाल मुकुंदास छत्ता। इसे बीरबल, देखिए यहाँ पे यू इसने बीरबल का छत्ता भी कहवाया, राय बाल मुकुंदास का छत्ता कह लो। ये राय मुकुंदास ने बनवाया था यो। इसने जो जिन्हें बनवाया ने जो इसने यो बनवाया ना, इसने क्या कहवाया। अगर आप तुमने पूछा बीरबल का छत्ता लेने किस जिले में स्थित है, तो महेंद्रगढ़ में है, और वो राय मुकुंदास ने बनाया। नारनौल शहर में स्थित है, महेंद्रगढ़ के नारनौल में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष डैश में माह में होता है? तो कौन से महीने में हुआ जो सूरजकुंड मेला? फरवरी। अगला क्वेश्चन है, डैश एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता अस्तित्वमान बांप के इंजन का लोको शेड है और उसमें भारत के अंतिम बांप इंजन है। अभी जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था भाई, उसमें सेम क्वेश्चन आया था यो। भारत का जो एक लोको शेड है अंतिम बांप का इंजन, तो ये कौन सा है? कहाँ पर है यो? रेवाड़ी। रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम 1893 में दिल्ली एनसीआर रेवाड़ी हरियाणा में स्थापित किया गया। यह भारत का अंतिम अस्तित्व सहित, मतलब अंतिम है युवा इंजन। फिर इसका नाम भी आया था एक बार पेपर में, फेरी क्वीन। और कहाँ पर है ये? रेवाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, डैश वर्धन वंश का संस्थापक था? तो ये था पुष्यभूति। पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक संस्थापक वास्तविक संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। जो इसकी पुष्यभूति वंश की स्थापना की थी, पुष्यभूति के द्वारा थानेसर में की गई। इस वंश का नाम वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा है तो प्रभाकर वर्धन। ठीक है। इस वंश की राजधानी कौन सी? थानेसर, जहाँ पे इसका प्रभाकर वर्धन का जो लड़का था वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया 7वीं शताब्दी में। ठीक है। और हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि रहा करता, के नाम था उसका बाणभट्ट, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अरसचरित्र। ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन सारे आ रहे हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है, डैश नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान किया जाता है? तो ये है भाई खोड़िया। खोड़िया नृत्य है। यह नृत्य का आयोजन घर में लड़के के विवाह के अवसर पर किया जाता है। बारात के जाने के बाद स्त्रियां नृत्य का गायन करती है। खोड़िया नृत्य से पहले बोकड़ा खोड़िया नृत्य से पहले बोकड़ा बोला जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप तुमने पूछा कि इसमें देखो देखो धमाल नृत्य देखा, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है हरियाणा का? धमाल। रासलीला यू किस संबंधित है? कीर्तन है। और गुग्गा पीर वाला तो हमने पढ़ा था, गुग्गा पीर किसका रक्षक है? सांप का। और खोड़िया जो है
डैश नर्तक दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा में कौन सा नर्तक गिर जाएगा? खुड़िया। 80 में क्वेश्चन है, कौन हरियाणा केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? पंडित नेकी राम शर्मा। ठीक है भाई, इसका जन्म 4 सितंबर 1887 भिवानी जिले के केलंगा गांव में हुआ। और इसके ये भी आकर भाई, हरियाणा केसरी के उपनाम से जानता है प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, डैश हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी है? तो कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। यह हरियाणा की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपने बनने के 5 महीने के अंदर ही अपना स्वयं का मुख्यमंत्री दिया। ये हरियाणा विशाल पार्टी के संस्थापक राव वीरेंद्र सिंह थे। इसका जन्म कब हुआ था? 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी जिले के नांगल पठानी गांव में हुआ। 1968 में 46 वर्ष की उम्र में इन्होंने हरियाणा राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह राव तुलाराम के वंशज थे और 30 सितंबर 2009 को हुई। इसकी जो मृत्यु थी 2009 में मर गया वो। ठीक है, विशाल पार्टी की स्थापना कब करी इसने? हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी कौन सी थी? विशाल हरियाणा पार्टी। दूसरा मुख्यमंत्री बना था यो, नंगल पठानी गांव में इसका जन्म हुआ। 1996 में बनाई थी शायद, या भाई चेक कर लियो मैं। ठीक है, 1996 में बनाई थी ना विशाल हरियाणा पार्टी, जहाँ तक मेरे याद है। क्या मैं क्वेश्चन था? क्या 82 में क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। अल्लड़ बीकानेरी डैश के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। तो ये किस रस के थे? हास्य रस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रेवाड़ी का था ये अल्लड़ बीकानेरी। ठीक है, अल्लड़ बीकानेरी डैश के जाने माने हिंदी और उर्दू कवि थे। तो हास्य रस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 83 में क्वेश्चन है, हरियाणा का अकेला जिला जिसकी सीमाएं अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। तो रोहतक एवं चरखी दादरी हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से नहीं लगती। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है 84वां, डैश का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है कैथल हरियाणा में है। तो ये कहाँ का है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है अपना? कैथल में भाई। ठीक है, प्रथम मुस्लिम शासिका थी। 1240 में इसकी हत्या कर दी थी। इसके पति का नाम अल्तुनिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई 85वां, 1966 में जब हरियाणा बनाया गया तब जिलों की संख्या कितनी थी? तो 7 जिले थे वहाँ। ठीक है, जब कितने जिले थे? 7। आपका याद भी होगा गर्जे के में। जयसी शाह समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जयसी शाह जयंती लाल छोटे लाल शाह थे। जयसी शाह गुजरात से संबंध रखते हैं। प्रारंभ में जयसी शाह हरियाणा में 5 जिला प्रारंभ में जयसी शाह आयोग में हरियाणा में 5 जिलों हिसार करनाल गुरुग्राम रोहतक महेंद्रगढ़ का गठन किया गया था। भाई 7 जिले थे, 5 नहीं थे, 7 थे। इसके बाद 1966 में पंजाब का अम्बाड़ा जिला व संगरूर जिले की 2 तहसील जींद व नरवाना जिला मिलकर हरियाणा का जींद जिला बना। हरियाणा शामिल, ये 7 जिले थे भाई। देखो कौन कौन से थे वो देखो, अपना याद करेगा अगर जेके में 7 जिलों का गठन। हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। और सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद। तो हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7 जिले थे भाई। ठीक है, हरियाणा का सूचना लोक संबंध एवं भाषा विभाग एक पत्रिका डैश निकलता है। तो उस पत्रिका के नाम है हरियाणा संवाद। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के इस क्षेत्र में एक 250 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। तो ये गोरखपुर में 250 मेगावाट में। 1200 मेगावाट का कहाँ लग गया था? वो खेदड़ी शहर में। यहाँ पर क्या है? 250 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा। तो ये कहाँ पे लगाया जाएगा? गोरखपुर कहाँ है? फतेहाबाद में। ठीक है भाई, देखो प्रदेश में भिवानी तथा हिसार में 2 नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना योजना बनाई जा रही है। मतलब ये बन रहे थे भाई पहले, पीछे क्वेश्चन भी आया था।
अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए। अम्बाड़ा में हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसके चारों ओर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर? ए और बी दोनों सत्य है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा पंचकुला जिले में होती है। और युगनगर के में स्थित छिछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी, कोई बरा लिया, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छिछरौली को। सबसे ज़्यादा वर्षा पूछा है तो पंचकुला में। राष्ट्रीय जंतु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो डैश में स्थित है, तो ये कहाँ है? करनाल। 21 सितंबर 1984 में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की स्थापना। प्रारंभ में दोनों संस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान दक्षिण क्षेत्रीय केंद्र बेंगलोर में स्थापित हुए। सबसे पहले बेंगलोर में थे। जुलाई 1985 में दोनों करनाल में स्थानांतरित हो गए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है 90। इस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, तो कौन सा है भाई? यू क्वेश्चन देख लो भाई, 56-57 ग्रुप में भी आ रहा था यू। इस सुरक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है, इसका राइट आंसर होगा असोला भट्टी। देखिए वो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य था यो? असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 3 जून 2009 को झज्जर में हुई। भिंडावास कहाँ है? झज्जर में। खप्पड़वास और भिंडावास कहाँ है? झज्जर में है। सबसे बड़ी आंध्र भूमि कौन सी है? अपनी भिंडावास। एशिया की सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी बड़ी झील है, कौन सी? भिंडावास। अगला क्वेश्चन है 91। हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, तो ये कौन था भाई? बाल मुकुंद गुप्त। इसका जो जन्म हुआ था गुडियानी गांव जिला रेवाड़ी हरियाणा में, गुडियानी गांव में हुआ था, रेवाड़ी जिले में हुआ था। इसके अखबार आ रहे हैं वर्ष 1886 में चुनार के उर्दू अखबार, इस 1886 में चुनार के उर्दू अखबार अखबार चुनार उर्दू अखबार का डा अखबार चुनार 2 वर्ष संपादक रहे। भारत प्रताप उर्दू मासिक पत्र का। एक तो ना अखबार चुनार काढ़ा था उर्दू में, एक काढ़ा था भारत प्रताप। 92वां क्वेश्चन है, डैश हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन उत्तरदायी है, तो हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय कहाँ है? हिसार में। और इसकी स्थापना देखो, इसमें जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है भाई। डैश हरियाणा में एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में राज्य के मुख्यमंत्री बने, तो ये कौन थे भाई? देवीलाल। ठीक है, देवीलाल का जन्म 1909 में सिरसा जिले के तेजाखेड़ा यानी कि चोटाला गांव में हुआ, और मृत्यु 2001 में। 5वां मुख्यमंत्री बना था यूँ 68 साल की उम्र में। सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री था यूँ। ठीक है भाई। किंग मेकर कवि जननायक तथा शेर हरियाणा के उपनाम से प्रसिद्ध है। कौन है यूँ? देवीलाल। उप मुख्यमंत्री बना था यूँ, किसान नेता था यूँ। ठीक है भाई, सारी चीज़ याद रखियो भाई। 94 क्वेश्चन में से कौन सा एक उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो 94 क्वेश्चन का कौन से गांव थे? 5 गांव थे, पानीपत भी था उसमें, सोनीपत। पांडवों के वनवास के बाद उन्होंने दुर्योधन के पास प्रस्ताव भिजवाया कि वह 5 गांव दे दो, वे हस्तिनापुर की राजगद्दी पर अपना दावा छोड़ देंगे। इन 5 गांवों में पांडुप्रस्थ यानी पानीपत, स्वर्णप्रस्थ यानी सोनीपत, और भाई इसके बाद इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली, व्याघ्रप्रस्थ यानी कि बागपत। ठीक है भाई। तिलपत यानी कि फरीदाबाद। ये 5 गांव महंगे थे भाई। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, इस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, तो रमेश कुंतल मेघ। कई बार भाई क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ठीक है, ये नू का नू आ जाएगा कई बार। अगला क्वेश्चन है, डैश को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है, तो मिनी क्यूबा किसको कहा जाता है? भिवानी। मंदिरों की दिखता है कारण बॉक्सिंग। देखो इसमें जो है भिवानी
डैश को भारत का मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा भिवानी। भिवानी को भारत का मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में क्या हुआ मुक्केबाज आते हैं। भिवानी को बॉक्सिंग का पावर हाउस तथा छोटी काशी, ठीक है भाई, छोटी काशी भी कितने का भिवानी मंदिरों को दिखता है कारण क्वेश्चन छोटी काशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है। छड़ी नृत्य गुग्गा नवमी, ठीक है भाई, गुग्गा नवमी। गुग्गा नृत्य छड़ी नृत्य गुग्गा नृत्य भाद्रपद मास में गुग्गा नवमी के पर्व पर गुग्गा पीर के भगत गुग्गा छड़ी के चारों तरफ श्रद्धा के साथ सारंगी व गेरू की ताल पर करते हैं नृत्य। लंबे बांस पर मोरपंख एवं रंगीन धागे से कपड़े लपेटकर गुग्गा भक्त अपनी गुग्गा छड़ी तैयार करते हैं। युवा आग्रह है कि भाई लंबे बांस पर मोरपंख बांध कर कौन सा नृत्य कर जाएगा, यो गुग्गा नृत्य। हरियाणा का छड़ी नृत्य आपने देखे होंगे भाई, वो छड़ी पर वो नीली चादर लपेट कर यहाँ कर लपेट कर, तो वो कौन सा नृत्य है, गुग्गा नवमी। मतलब छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है, गुग्गा नवमी से संबंधित है, गुग्गा पीर। अगला क्वेश्चन है फिल्मी पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु डैश को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो ये कौन था भाई, बलजिंदर कौर। पगड़ी द ऑनर भी हरियाणा में टैक्स फ्री थी। इससे पहले यशपाल शर्मा अभिनीत फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु डैश को सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। तो ये था बलजिंदर कौर। पगड़ी द ऑनर पहली हरियाणा फिल्म थी जिसे 2 नेशनल अवार्ड मिले थे, ठीक है भाई। डैश जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं। तो ये था भाई कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध है 900 ईस्वी पूर्व, और महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता है, बहुधान्य प्रदेश, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है इस व्यक्ति को बाखड़ा नंगल बांध का जनक कहते हैं। तो ये था भाई चौधरी छोटूराम, गरीब एवं किसानों के मसीहा। उन्नीस 1905 में इन्हें थी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। और इसका एक और आखिरी क्वेश्चन 1916 में किया था उर्दू में साप्ताहिक पत्रिका जाट गजट ने कल्याण 23 में मुस्लिम नेता सर फजले हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का बनाई इसने, जिसका नाम जमींदारी लीग का है। जाट गजट तो 1916 में का जमींदारी लीग की स्थापना कब करी, 1923 में। इसे बाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता भी कहते हैं, किसको, चौधरी छोटूराम को। तो भाई ये अपनी वीडियो थी यहाँ तक। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो ना लाइक जरूर करती हो। जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखियो, पढ़ते रहियो।